about the elections. Just a few days left for the first phase of polling, and before that, there seems to be a very interesting messaging that is being done by the BJP. It was picked up by the Bharatiya Janata Party as soon as the Congress released its manifesto. And it's been reiterated again and again and again by every leader of the party, including the Prime Minister. And he said it again today in Pilibhit, where he not only spoke of how the Mandir has been opposed by the Congress party, but also reiterated how they think that the Congress party's manifesto, a manifesto that says that every community should have the right to practice its religion, tacitly also seem to insinuate that they are going to not oppose, personal laws, that they will oppose the UCC. That sounds like a manifesto of the Muslim League. The question, though, is that are all of these allegations really borne out by fact, or is this dog whistling at the time of elections? कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है वो कांग्रेस का नहीं, ऐसा लगता है मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र दिखता है। इन इंडी गठबंधन वालों को राम मंदिर के निर्माण से पहले भी नफरत थी और आज भी नफरत है। जब मंदिर वालों ने आपके सारे गुनाह माफ करके आपको प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सम्मानपूर्वक निमंत्रित किया, लेकिन आपने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया, आपने प्रभु राम का अपमान कर दिया। Joining us today on India Upfront is Acharya Pramod Krishnam, the person who the Prime Minister referred to, who was actually expelled from the Congress for 6 years because he decided to attend the Pran Pratishtha. आचार्य जी, आपने जो मैनिफेस्टो के बारे में बोला है, जो बार बार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग जैसा है, ऐसा क्यों? इट वाज द ओरिजिनल नेशनलिस्ट पार्टी, पर उसके मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग का क्यों कहा जा रहा है? देखिए पदमजा जी, इसमें कुछ सोचने समझने की बात ही नहीं है, साफ साफ वो लिख रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति इस देश में मुसलमान की बात करे तो उस बात को मुस्लिम लीग की ना कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो हिंदू की, मुसलमान की, सबकी बात करती थी, लेकिन ये पहला ऐसा मौका है। ये तो मोहम्मद अली जिन्ना को भी मात दे गए। ये वो कांग्रेस नहीं है जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी, ये वो कांग्रेस नहीं है जो रघुपति राघव राजा राम गाती थी। इन्हें तो राम के नाम से नफरत है। जो बातें, जो कॉन्सेप्ट, जो सिद्धांत, जो प्रिंसिपल मोहम्मद अली जिन्ना के थे, वो सारे के सारे सिद्धांत आज की कांग्रेस अपनाती जा रही है। इसलिए मैंने कहा है, और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसे देख के ऐसा लगता है कि मोहम्मद अली जिन्ना अभी जिंदा है, मरा नहीं है। पर मुसलमान हमारे अपने देश की 20% आबादी है, वो पूरे देश के लोगों की बात कर रहे हैं। अगर वो भारतीय मुसलमानों के हित में कुछ बात करें तो उसको जिन्ना जैसा क्यों बोला जा रहा है? हिंदुस्तान के हित में बात कौन करेगा? मैं तो कह रहा हूं हिंदुस्तान के हित में बात करने का वक्त है। क्या कभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि वो सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं या हिंदुओं के हित की बात करनी चाहिए? कभी प्रधानमंत्री मोदी ने यह बोला है कि सिर्फ मुसलमानों की बात करनी चाहिए या सिखों की बात करनी चाहिए? ये सब हिंदू और मुसलमान सब हिंदुस्तानी हैं। हम क्यों नहीं हिंदुस्तान की बात कर सकते? कांग्रेस हिंदुस्तान की बात कब करेगी? ये कांग्रेस वो कांग्रेस है जो पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान की बात करती थी, हिंदुस्तान को आज़ाद कराने की बात करती थी, हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई की बात करती थी। क्या कभी चंद्रशेखर आज़ाद ने, सरदार भगत सिंह ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, मौलाना आज़ाद ने कभी कहा कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए कोई स्कीम बनाएंगे?
देखिए, ये मैं आपको कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस पार्टी अब वो कांग्रेस नहीं रह गई है जो बलिदानियों की कांग्रेस थी, जो त्यागी तपस्वियों की कांग्रेस थी, जो देशभक्तों की कांग्रेस थी। अब ये कांग्रेस महात्मा गांधी के रास्ते से भटक करके वामपंथ के रास्ते पे आ गई है, मार्क्सवादियों के रास्ते पे आ गई है। तो इस कांग्रेस में राम के लिए कोई गुंजाइश नहीं, कोई जगह नहीं, सनातन के लिए कोई जगह नहीं, हिंदू धर्म के लिए कोई जगह नहीं, हिंदुत्व के लिए कोई जगह नहीं। जो सनातन की बात करेगा, जो राम की बात करेगा, जो भारत माता की जय का नारा लगाएगा, जो वंदे मातरम बोलेगा, वो कांग्रेस में नहीं रहेगा, उसे कांग्रेस से निकाल दिया जाएगा, उसकी कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। आज कांग्रेस भारत विरोधी नारे लगाने वालों के कब्जे में आ चुकी है। इसलिए मैंने ये कहा कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, ये ना तो महात्मा गांधी का मैनिफेस्टो लगता है, ना मल्लिकार्जुन खड़गे का, ये तो मोहम्मद अली जिन्ना का मैनिफेस्टो लगता है। पर यह भी कहा जा सकता है कि जब प्रधानमंत्री मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाते हैं तो हर कोई उससे सहमत होता है, कहते हैं कि भाई ये उनकी अपनी निजी श्रद्धा है। अगर कांग्रेस सिर्फ 2-3 पॉइंट्स, उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने ये कहा है कि सारे लोगों के धर्म निरपेक्ष तरीके से उनको खाने की, पहनने की आजादी देंगे। तो उसमें मुस्लिम तुष्टीकरण या मुस्लिम लीग, मैं फिर से यही पूछूंगी, मुस्लिम लीग की बात किधर से आती है? अगर प्रधानमंत्री मंदिर जा सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठा में बैठ सकते हैं, तो फिर कांग्रेस मुसलमानों की हक की बात क्यों नहीं कर सकती? नहीं, फिर वही सवाल लौट के आ रहा है और वही मैं जवाब दूंगा। मुसलमानों को मुसलमान क्यों समझा जा रहा, उन्हें हिंदुस्तानी क्यों नहीं समझा रहा? कब तक मुसलमान को इस देश से अलग काट के रखना चाहते हैं आप? हिंदुस्तान के मुसलमान को हिंदुस्तानी कब समझेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ मुसलमान की बात करना या हिंदू की बात करना, मैं तो अगर कोई ये कहेगा कि इस देश में सिर्फ हिंदुओं को आप आजादी दे दो, हिंदुओं को लिए आप ये स्कीम लगाओ, मैं उसका भी समर्थन नहीं करूंगा। मैं तो साफ कह रहा हूं, आप ये कह कैसे सकते हैं कि मुसलमानों को हम ये स्पेशल हक देंगे या हम उनका ये ख्याल रखेंगे? अरे भाई, मुसलमान हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा हिंदुस्तान की स्कीम पर, हिंदुस्तान की मिट्टी पर, हिंदुस्तान पर उसका पूरा अधिकार है। तो आप इसको कैटेगराइज क्यों करना चाहते हैं, क्यों डिवीजन करना चाहते हैं? देश की आजादी के 70-75 साल बाद भी आज अगर आप सिर्फ मुसलमानों की बात करेंगे तो आप मुस्लिम लीग तो कहलाए जाएंगे। अगर आप सिर्फ मुसलमानों की बात करेंगे तो पाकिस्तान में और आप में अंतर क्या रह गया? मोहम्मद अली जिन्ना भी यही कहता था, मुसलमान 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 मुसलमान। ओवैसी भी यही कहते हैं, मुसलमान 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 मुसलमान। मुस्लिम लीग भी यही कहती है, मुसलमान मुसलमान मुसलमान। मैं ये कह रहा हूं कि मुसलमान हिंदुस्तान का नागरिक है, हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा हुआ, हिंदुस्तान की मिट्टी में मरेगा, तो उसे आप मुसलमान कह करके अलग मत करो हिंदुस्तान से, उसे हिंदुस्तान का समझो। तो स्पेशल फैसिलिटीज देने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ना आप विशेष अधिकार हिंदुओं को दो, ना आप मुसलमान को दो। जो अधिकार हैं सबके समान होने चाहिए। जहां तक मंदिर और मस्जिद जाने का सवाल है तो जिसका मन करे मंदिर जाए, जिसका मन करे मस्जिद जाए। अब राहुल गांधी जी की इच्छा या कांग्रेस पार्टी के किसी व्यक्ति की, किसी नेता की इच्छा नहीं है कि वो अयोध्या जाए तो मत जाए। अगर आपको अयोध्या से चिढ़ है तो हो, आपको हिंदू नाम से चिढ़ है तो हो, आपको राम से चिढ़ है हो। हम कब कहते हैं कि आप अयोध्या जाओ? राम मंदिर का निमंत्रण आया, आपने ठुकरा दिया। किसने कहा गलत? तुम्हारी मर्जी, ठुकरा दो। जिनकी श्रद्धा थी वो गए, मैं गया, राम मंदिर में गया। मुझे कांग्रेस पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया सिर्फ इसलिए कि मैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में गया। तो अगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाना भी उन्हें इतना बुरा लग रहा है तो ये तो बट नेचुरल है कि उन्हें हिंदू शब्द से कितनी नफरत होगी, उन्हें सनातन से कितनी नफरत होगी। आखिर में आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या ये थोड़ा सा कोइंसिडेंटल नहीं है कि इलेक्शन जैसे ही करीब आते हैं वैसे ही अचानक से मुस्लिम लीग, मुसलमान, मंदिर, पाकिस्तान, हर चीज सडनली इलेक्शन कैंपेन में आ जाती है?
जैसे कि आपने बोला कि उनको जाकर के रावलपिंडी से कंटेस्ट करना चाहिए, ये पाकिस्तान अचानक से इन्वोक करना कोइंसिडेंस नहीं है? नहीं, देखिए पदमजा, जिस व्यक्ति का मिजाज जैसा होता है उसको फिर वहीं जाना चाहिए ना। अगर आप अपने मैनिफेस्टो में सिर्फ एक धर्म की बात लिखेंगे तो फिर देश कैसे स्वीकार करेगा? मैं तो ये भी कह रहा हूं कि मैनिफेस्टो में सिर्फ हिंदुओं की बात अगर आप करेंगे वो भी देश के खिलाफ है। आप मुसलमानों की बात करेंगे वो भी देश के खिलाफ है। आप हिंदुस्तान की बात क्यों नहीं करते? आप मैनिफेस्टो में ये लिख रहे हैं कि साहब हम फलानी कम्युनिटी को या मुसलमानों को ये देंगे, मुसलमानों को ये देंगे। अरे हिंदुस्तान को क्या देंगे आप? हिंदुस्तानियों को क्या देंगे? है? ये देश बड़ी मुश्किल से आजाद हुआ, बड़ी कुर्बानियों के बाद आजाद हुआ। ये देश जितना सरदार भगत सिंह का है उतना ही सुभाष चंद्र बोस का है, उतना ही पंडित चंद्रशेखर आजाद का है, उतना ही अशफाक उल्लाह का है। जितना मेजर मोहित शर्मा का है उतना ही वीर अब्दुल हमीद का है। तो देश की बात करो ना, हिंदुस्तान की बात करो। क्यों हिंदू और मुसलमान की बात करते हो आप? हिंदुस्तान की बात क्यों नहीं करते? तो कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हिंदुओं से चिढ़ है। वो इस हिंदुस्तान को दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी से नफरत है, क्योंकि नरेंद्र मोदी भारत की अस्मिता की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी भारत के गौरव की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी भारत के स्वाभिमान की बात करते हैं। जो व्यक्ति भारत के स्वाभिमान की बात करेगा उससे ये चिढ़ते हैं। इन्हें तो भारत शब्द से नफरत है, ये भारत को इंडिया कहते हैं। कांग्रेस के जितने नेता हैं वो उनके मुंह से उनकी स्पीच निकालिएगा, वो अपनी स्पीच के अंदर अपने भाषणों में भारत नहीं कहते, उन्हें तो भारत से चिढ़ है। बेसिक प्रॉब्लम यह है कि उन्हें लगता है कि भारत जो शब्द है ये सनातन का पार्ट है और सनातन को मिटाना है। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये जो मैनिफेस्टो है ये महात्मा गांधी की कांग्रेस का नहीं लगता, ये तो मोहम्मद अली जिन्ना की कांग्रेस का लगता है। और जो मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पर जो चलना चाहता है वो तो पाकिस्तान से चुनाव लड़े, भारत से चुनाव क्यों लड़ते हो? Okay, the Congress says that this is that this is a violation of the poll code. They've already gone to the Election Commission, but make no mistake that this is going to be a theme that you'll hear a lot more of on the campaign trail. Acharya Pramod Krishnam for speaking to us. Thank you very much.